नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से। हमारे ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपके लिए हिंदी की क्लास जो है पर डे लेके आता हूं, और आज की जो हमारी क्लास है वो जो बीच में रह रहा है टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए, और जो हमारा टॉपिक बीच में रह रहा है वो है संधि का टॉपिक। संधि हम कर रहे थे कुछ दिनों से। संधि के अंदर हमने किया था गुण संधि, हमारा चल रहा है। इससे पहले हम जो दीर्घ संधि है वो कंप्लीट कर चुके, और गुण संधि हमारा बीच में रह रहा है। ठीक है, तो गुण संधि को आगे बढ़ाते हुए, गुण संधि की एक क्लास हम कर चुके और इसी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी क्लास की ओर बढ़ते हैं। और इसके अंदर हमारा जो 2 नंबर चैप्टर रह रहा था वो हम कंप्लीट कर रहे हैं आज। इसके अंदर क्या था, ए प्लस उ मिलकर के ओ बनता है। ठीक है, तो ये हमारा रह रहा था, ए और उ मिलकर के ओ बनेगा। इसके अलावा यदि इसमें आता है आ के साथ उ जुड़ता है हैश, तो भी ओ बनेगा। ए के साथ यदि दीर्घ उ जुड़ता है तो भी ओ बनेगा, और यदि आ के साथ दीर्घ उ जुड़ेगा तो भी ओ बनेगा। ये हमारा रह रहा था, तो इसको करते हैं। ठीक है, इसके किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं देखिएगा, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूं। ये इसके उदाहरण हमारे बाकी हैं, तो करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए नर, और इसके साथ में लगाते हैं नर के साथ में उत्तम। नर के साथ क्या लगाएंगे, उत्तम। ये देखिए दोस्तों, तय के ऊपर थोड़ा सा मैंने इस प्रकार से निकाला है। ये तय का अर्थ होता है कि एक और तय इसमें है। ठीक है, एक तय हलंत है और इसके साथ एक तय और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 तय इसके अंदर है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। नर उत्तम, और इसका क्या बनेगा, संधि इसकी क्या बनेगी देखिएगा, नरोत्तम। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा, ए जुड़ा और इसके साथ उ जुड़ा। ए और उ जुड़ करके क्या बनता है, ओ जुड़ता है। ठीक है, छोटा ओ, और छोटा ओ की मात्रा जो दिख रही है हमें इसके अंदर, रे के अंदर ओ के रूप में मात्रा जो है वो दिख रही है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पर इसके साथ जोड़ेंगे उपकार। ठीक है, इसमें क्या है, ए है, और इस ए के साथ क्या जुड़ा, उ जुड़ा। ए और उ जुड़ के क्या बना, ओ जुड़ा, ओ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, परोपकार। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल जो आते हैं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा दूसरा, आ और उ मिलकर के क्या बनता है, आ के साथ जब उ जुड़ता है तो भी ओ बनेगा। ठीक है, ये आ जुड़ा हमारा, इसके साथ उ जुड़ेगा और क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा इसके उदाहरण भी देखते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने शब्द है महा, और इसके साथ उत्सव जोड़ते हैं। महा के साथ में क्या जोड़ना है हमने, उत्सव। उत्सव, महा के साथ में क्या जोड़ना है, उत्सव। ठीक है, और क्या बनेगा, महोत्सव। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है इसमें लिया जाता है। आ के साथ में क्या जुड़ा, उ जुड़ा। आ की मात्रा कहां पे है के अंदर आ लगा हुआ है, इसके बाद जो हैश उ है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार यथा, यथा के साथ में क्या जुड़ेगा, उचित जोड़ते हैं हम, उचित। ठीक है, क्या बनेगा, यथोचित। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ है, इसमें भी आ जुड़ा हुआ है, आ के साथ में उ है, मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा, जिसकी मात्रा है के अंदर लगी हुई है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। इसके बाद ए है, ए के साथ में यदि जुड़ता है दीर्घ उ। ठीक है, ए के साथ में क्या जुड़ेगा, दीर्घ उ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो नव, हमारे सामने शब्द है नव, इसके साथ में जोड़ते हैं ऊढ़ा। ऊढ़ा, नव के साथ में क्या जोड़ा हमने, ऊढ़ा, क्या बनेगा, नवोढ़ा। नवोढ़ा, नव का मतलब होता है नया। ठीक है, ए की मात्रा इसके अंदर है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, दीर्घ ऊ। ऊढ़ा का मतलब
विवाहित महिला होता है, नव का मतलब नई, ठीक है। नई दुल्हन जो होती है उसको नवोढ़ा कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जल। तो जल के साथ में क्या लगाते हैं, ऊष्मा। जल के साथ में क्या लगाते हैं, ऊष्मा। और क्या बनेगा देखिएगा, जलोष्मा, ठीक है। इस एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आता ही रहेगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कौन सा रहता है हमारा, ये रहता है आ के साथ में ऊ लगाते हैं, दीर्घ। तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसको भी देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लो हमारे सामने शब्द है महा और इसके सामने लगता है हमारा ऊर्जा, महा के साथ ऊर्जा, ठीक है। क्या बनेगा, महोर्जा, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है इसमें पूछे जाते हैं। महोर्जा किसका एग्जाम्पल है, अभी लिखता हूं मैं। गुण स्वर संधि है हमारी, 2-3 दिनों से चल रही है इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा था इसका, गुण स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद एक इसमें और पार्ट बताया था, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल करना चाहो तो कर लो। गंगा लगाते हैं, इसके साथ में उर्मी लगा देते हैं, गंगा के साथ में उर्मी। मैंने कल बताया था उर्मी में कौन सा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, और मैं के ऊपर जो मात्रा होती है वो छोटे ई की रहती है, ठीक है। क्या बनेगा, गंगोर्मी, ठीक है। गंगा की उर्मी, उर्मी का मतलब लहर, गंगा की लहर, तरंग, ठीक है। तो ये था। इसके बाद इसका जो पार्ट आता है वो देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बिल्कुल इजी है। री का भाग आता है, ठीक है। मैंने बताया था अगर ए, ठीक है, और इसके साथ में क्या जुड़ता है, री जुड़े, ठीक है, तो क्या बनता है, अर बनता है, ठीक है। और अर में रे जो रहता है वो फलंत रहता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, गुण संधि में रहता है और इसमें कंफ्यूज भी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। देव, मैंने क्या लिखा, देव लिखा, ठीक है। और इसके साथ क्या लिखा, ऋषि लिखा, देव के साथ ऋषि लिखा, ठीक है। देव है वह, इसके अंदर क्या है, ए है, और साथ में क्या जुड़ा है, री, ठीक है। और दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, अर बनेंगे, जिसमें रे हलंत रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रे हलंत रहेगा, ठीक है। क्या बनेगा, देव, देव बन गया। तो ये ए तो इस देव में आ गया, ठीक है। अब रे हलंत रह गया, वो किस में चला जाएगा, सी के ऊपर जो ये रे लगा हुआ है, ठीक है। हलंत रे रहता है वो ऊपर जाता है, ध्यान रखिएगा। रे पहले आता है और आधा आता है तो शब्द के ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये ऊपर लगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देव ऋषि बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल करें। सप्त लिखा हुआ है, इसके साथ में ऋषि जोड़ेंगे, सप्त के साथ में ऋषि अगर जोड़ते हैं तो कैसे बनेगा, सप्त का सप्त रहेगा, ए इसके अंदर आ जाता है और इसके साथ में क्या लगाएंगे, ऋषि, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। एक इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो है वो देखिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो है उसमें गलती करते हैं, वो कौन सा है देखिएगा, शीत। शीत के साथ में यदि ऋतु जुड़ता है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख देते हैं विद्यार्थी जो है, इसको संधि न करके इसका संयोग कर देते हैं कई बार। तो इसका संयोग हमने नहीं करना है, ये इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं, शीत ऋतु को इस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार से इसको मिला करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये संधि नहीं हुआ, ठीक है। और हमारे सामने एग्जाम्पल पड़ा है संधि का उदाहरण किसका है, गुण स्वर संधि के अंदर आता है, अगर ए और इसके साथ में री आता है तो अर बनता है, ठीक है। और अर हमने यहाँ पे बना दिया, ए यहाँ पे गया और रे ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हमने कभी नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। एग्जाम में जरूर देगा ये कभी कभी, और आप गलत मत करके आना, ये करके आना, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी गुण स्वर संधि जो पूरी हुई आज। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। गुण स्वर संधि के बाद हमने की थी दीर्घ स्वर संधि, नहीं वृद्धि स्वर संधि,
वृद्धि स्वर संधि, ये लिखा था हमने वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। यानी कि हम कौन कौन से कर चुके, समान स्वर कर चुके, ए के साथ ए जुड़ा और क्या बना, आ जुड़ा, ठीक है। ये क्या था, दीर्घ था, दीर्घ, यानी बड़ा रूप इसका बन गया, ठीक है। ए के साथ ए जुड़ा, एक समान स्वर जुड़े और क्या हुआ, दीर्घ, बड़ा रूप बन गया, ठीक है। इसके बाद असमान स्वर भी जुड़े थे, जिसमें क्या था, गुण स्वर संधि थी, ठीक है। कैसे जुड़े थे, ए के साथ में ए जुड़ा, ठीक है, ए के साथ ए जुड़ा, ठीक है। तो ये भी हम कर चुके और क्या बना था, ए बना था, यहां तक हम कर चुके, ठीक है। इसके बाद अब क्या जुड़ने वाला है, देखिए असमान स्वर जुड़ेंगे, तो निश्चित बात है असमान स्वर ही जुड़ेंगे, ठीक है। और कैसे जुड़ेंगे इस बात को ध्यान रखना है। ए के साथ में क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, ए के साथ ए जुड़ेगा, क्योंकि पहले हमने ये जोड़ लिया, इसके बाद ये रह गया, ये बनाया, तो अभी इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और नया बनाएंगे, ठीक है। तो नया तो इसमें बनता नहीं, कैसे बनाएंगे, नया तो होता ही नहीं है, क्योंकि यही होता है, ए होता है, ई होता है और ए होता है, ठीक है। नया नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। इसमें क्या होता है, दो असमान स्वर मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, असमान स्वर मिलकर क्या होगा, वृद्धि स्वर में बदल जाएंगे, वृद्धि स्वर में बदल जाते हैं, वृद्धि स्वर में बदल जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से बदलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने जोड़ा था समान स्वर ए और ए मिलकर के, जो संधि का नियम है, स्वरों के मिलाने का जो नियम है, वो ये कहता है कि यदि ए के साथ ए जुड़ेगा तो आ बनेगा, ठीक है। यदि ए के साथ आ जुड़ेगा तो भी आ बनेगा, ठीक है। ये नियम तो आ कहता है, और ये आ जो बनता है, ठीक है, या जो बड़ा ई बन रहा था, या जो बड़ा ऊ बन रहा था, ये जो नियम है ये कहां लगा था, दीर्घ में लगा था, ठीक है, क्योंकि बड़ा रूप इसका दीर्घ रूप है, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया उसमें, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है संधि का, कि यदि ए के साथ ई जुड़ता है, आ के साथ ई जुड़ता है, या ए के साथ ऊ जुड़ता है, तो क्या बनता है, ए और ओ बनता है, ठीक है। यहां भी ए बनेगा, ठीक है। ये नियम भी हमने कर लिया कि ए के साथ ई जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हम कर चुके। अब बात आती है वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, मात्रा की वृद्धि करनी है, बढ़ाना है, ठीक है। तो यदि इस ओ को बढ़ाएंगे तो क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, ठीक है, बड़े वाला, या ए को बढ़ाएंगे तो बड़ा ए बनाएंगे, ठीक है। और ये दोनों बनाने के लिए वृद्धि करना पड़ेगा। और वृद्धि का नियम क्या कहता है कि इसके अंदर क्या क्या जुड़ेंगे, यानी कि ये बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आता है इसके अंदर। तो देखिएगा क्या जुड़ता है, सबसे पहले ए, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, ठीक है। ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ए के ऊपर एक ही मात्रा लगानी है। कई विद्यार्थी ऐसे लिख देते हैं, इसको सर्वथा गलत है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, ध्यान दीजिए, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। ए के साथ जुड़ेगा, या आ के साथ यदि जुड़ता है ए, तो भी क्या बनेगा, ये ही बनेगा, ठीक है। यदि ए के साथ ओ जुड़ता है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। और ओ कौन सा होगा, बड़े वाला, ठीक है। इसी प्रकार आ के साथ यदि ओ जुड़ता है तो क्या बनेगा, ओ बनता है, ठीक है। एक तो रह गया ये, ठीक है। और इसके साथ दूसरा क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा क्या रहता है, यदि ए के साथ ये ओ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ये ओ ही रहेगा। यदि आ के साथ ये ओ जुड़ेगा तो भी ओ रहेगा। इसी प्रकार यदि ए के साथ ए जुड़ेगा तो भी ए रहेगा, बड़े वाला। और यदि आ के साथ ए जुड़ता है
तो भी ए रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से दो नियम है इसके, पहला ये आता है और दूसरा ये आता है। ठीक है, इन दोनों को समझ लीजिएगा, आपकी वृद्धि संधि जो है कवर है बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ ये चीजें देखनी है। ठीक है, जहां पर शब्द टूटते हैं वहां पर ये चीजें अगर आपने टूटते हुए मिले या हमें ये टूटने पर ये चीजें दिखाई दे तो वहां पर क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से टूटता है। मैं इसको नहीं मिटा रहा, पहले लिखते हैं। चलो नया एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे मान लो हमारे सामने शब्द है, इसमें क्या है, ए है, इसके साथ क्या जोड़े हम, ऐसी जोड़ते हैं, ऐसी। ठीक है, क्या बनेगा, हितैषी बनेगा। ठीक है, हमारे सामने शब्द है, तय यहां पर है और ए यहां पर है। हमें पता है तय में क्या है, ए छुपा हुआ है और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, ए जुड़ रहा है। ठीक है, ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, नियम में देखिए ए और ए मिलकर के ए बनेगा और ए की मात्रा यहां पर दिख रही है हमें। ठीक है, तो हितैषी जब भी लिखें तो इसका टुकड़ा करके देखेंगे कि कौन सी मात्रा आनी चाहिए। ठीक है, और जब दो मात्रा इसमें आ जाए तो हमारा कभी भी सवाल गलत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें तोड़ तोड़ करके इसको देखना है। अगर टुकड़े करके देखते हैं हम शब्द के तो कभी गलत नहीं होता, गलती की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। इसके साथ धन लगाते हैं और इसके साथ क्या लगाते हैं, ऐसी लगाते हैं। ऐसी को अभी इस प्रकार से लिखा था तो इसी से लिखना है। इसमें क्या है, ए है और ए इसके साथ है, जुड़ करके क्या बनेगा, ए बनेगा। इसकी मात्रा कैसे लगेगी, न धन, और मात्रा कौन सी लगेगी, ए की लगेगी, ऐसी, धनेशी। ठीक है, इस प्रकार से इसको जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें आ और ए की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, आ और ए की। यदि हम लगाए तथा के साथ, तथा के साथ में क्या लगाना है, एव लगाते हैं। एव में क्या लगाना है, ए छोटा लगाना है। ठीक है, क्या बनेगा, तथेव बनेगा। ठीक है, इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है इसके अंदर दिया जाता है। तो हमारा ये एग्जाम्पल भी पूरा हुआ। इसके बाद थोड़ा सा इसी को और देख लेते हैं। वसुधा, यदि वसुधा लगे और इसके साथ में एव लगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, वसुधेव लगेगा। ठीक है, और वसुधेव में कौन सी मात्रा लगती है, बड़ी मात्रा लगती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा अगला एग्जाम्पल। इसके बाद इसको इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद करने की जो चीज है सिर्फ और सिर्फ ये इंडेक्स है। अगर ये आपको याद होती है तो आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। इसके बाद ए, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ए और ओ का एग्जाम्पल करते हैं। ए के साथ ओ आता है। ठीक है, छोटा ए ओ जो आता है ए के साथ, उसका एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। जल लगाए हम, जल, इसके साथ में क्या लगाए, ओक लगाए। जल के साथ ओक कैसे बनेगा, जलोक। किस प्रकार से बना, देखिए, लह के अंदर क्या है, ए छुपा हुआ है, इसके साथ ओ मिलाया, ए और ओ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, जो दीर्घ रहेगा। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल कर चुके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका और कर रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आ के साथ यदि ओ लगाते हैं तो क्या बनता है, आ के साथ ओ लगाएंगे। ठीक है, जैसे गंगा, इसके साथ गंगा के साथ क्या लगता है, ओक लगता है। गंगोक बनेगा इसका। ठीक है, गंगा के साथ ओक लगता है तो गंगोक बनता है। कैसे बनेगा, आ लगाया, आ के साथ ओ लगाया। ठीक है, तो क्या बना, औ बना। ठीक है, और औ की मात्रा हमें यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आ के साथ ओ की मात्रा लगती है, यदि बड़ा ओ आता है, आ के साथ बड़ा ओ आता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, बड़ा ओ ही बनेगा। ठीक है, वो किस प्रकार से बनता है देखिएगा। यदि हम महा लगाएं, महा, तो इस महा के साथ में हम जोड़ते हैं
औषधि, महा के साथ में औषधि में जोड़ रहा हूं, ठीक है। महा के साथ औषधि जोड़ने पर क्या बनेगा, है के ऊपर किसकी मात्रा लगेगी, औ की मात्रा लगेगी, और आगे सधी, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, महौषधि, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है महौषधि का, ठीक है। और इसके साथ एक औदार्य का भी आता है, महा लगाया और इसके साथ में औदार्य लगाया, औदार्य, ठीक है। और औदार्य में भी मात्रा अगर ये आए तो गलत है, दो मात्रा लगानी है, ठीक है। और महोदार्य लगाना है, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्रश्न जो है वो आपके आए हुए हैं पटवार 2016, ठीक है। पटवार भर्ती 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जो है वो करना है, ठीक है। इसका और कोई एग्जाम्पल रह गया तो वो बता सकते हो आप। ए और ओ का रह गया, शायद मैंने नहीं करवाया, तो इसको भी देख लीजिएगा। परम, इसके साथ ओजस्वी, परम के साथ ओजस्वी लगता है, परम के साथ क्या लगेगा, ओजस्वी लगेगा, और क्या बनेगा, मैं के ऊपर दो मात्रा लगेगी, परमोजस्वी, परमोजस्वी, ये बनेगा, ठीक है। मात्रा अगर देखना चाहते हो तो ए इसके अंदर है और इसके बाद ओ आता है, इसमें ए और ओ मिलकर के औ जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये थे हमारे वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल जो हमारी पूरी हुई। इसके अलावा भी आपको वृद्धि स्वर संधि नहीं समझ में आई या कुछ और पूछना चाहते हो इसके बारे में तो आप लिख दीजिएगा। कोई प्रश्न नहीं समझ में आया, देखिए दोस्तों, अगर आपके प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है इसका कि क्या होता है, किस प्रकार से जुड़ता है, तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप अपना प्रश्न जो है वो, तो आपको जो इसका एग्जाम्पल जो है वो दिया जाएगा और भी, और जो आप उदाहरण हमें दोगे या आप प्रश्न हमें दोगे उसको हल करके भी आपको दिखाया जाएगा वहीं पे, ठीक है। अभी लाइव चैट चल रहा है आपका, तो उसी के अंदर आपका जो है वो मैं हल करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और संधि के देखने के लिए हमारे ओल्ड वीडियोस भी देखिए, और ये जो लाइव चैट चल रही है सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से, इसको आप देखिए, ठीक है। जो जो आप इसके अंदर देखते हो वो टॉपिक आपको और कहीं दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी चैनल पर आपको संधि पूरी की पूरी कवर करवाने वाला हूं। सिर्फ संधि ही नहीं, हिंदी के जितने भी टॉपिक आते हैं मैं उस सारे जो टॉपिक है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। इसके बाद थोड़ा सा ये रह रहा है, मैं ये बता देता हूँ। इसके बाद गुण संधि के अंदर भी हमने एक चीज छोड़ दी, वो बताता हूँ आपको, पहचान इसकी कैसे की जाती है। तीनों की तीन संधियों की पहचान मैं करवा रहा हूं, वो देख लीजिएगा। हिंदी के अंदर क्या होता है, जो लगभग टॉपिक हमारे रहते हैं वो 15 से 17 टॉपिक रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 15 से 17 टॉपिक, ठीक है। और इन 15 से 17 टॉपिक में क्या होता है, एग्जामिनर जो एग्जाम बनाता है वो इस प्रकार से पैटर्न को तैयार करता है कि 7 से 8 टॉपिक जो हमारे रहते हैं, 7 से 8 टॉपिक ऐसे रहते हैं जो हर कोई टीचर, कोचिंग सेंटर, हर कहीं पर भी किया जा सकता है, किताबों में भी होता है, कोचिंग सेंटर भी करवा देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ण विचार ले लो, ठीक है, वर्ण विचार करवा देते हैं टीचर, संधि करवाती हैं, ठीक है, संज्ञा करवा देती हैं, सर्वनाम करवा देते हैं। इस पैटर्न को थोड़ा सा समझिएगा, सर्वनाम करवा देते हैं, इसके बाद कारक, क्रिया, विशेषण, ठीक है, शब्द जैसे यौगिक है, यौगुट है, आदि शब्द है वो करवा देते हैं। ये जो सारे टॉपिक जो है वो करवा देते हैं और अच्छे से स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर लेता है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर जो एग्जाम पैटर्न तैयार करता है वो इसमें से क्वेश्चन डालता है 8 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 8 नंबर का ही पैटर्न इसमें डालता है। यदि 30 नंबर का टोटल आता है तो उसमें से 15 नंबर इसमें डाल देगा, ठीक है। पटवारी का एग्जाम लेते हैं या हिंदी के और एग्जाम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 30 नंबर का आता है, उसमें से 15 तो इसमें से डाल देता है। अब रह गया 15,
वो किस में डालता है, मान लो पर्यायवाची शब्द में, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, इस प्रकार के जो होते हैं उसमें से डालता है 15 क्वेश्चन, ठीक है। जो टीचर होता है ये 15 तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से तैयारी करवा देता है, पर ये जो 15 प्रश्न जो स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं, टीचर जो है नोट्स देता है उसमें से रहता है, और स्टूडेंट कभी मेहनत करना नहीं चाहता, जो सारे चाहते हैं मेहनत करना कोई नहीं चाहता, तो ये जो 15 नंबर रहते हैं इसमें मार खा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम जो चर्चा करेंगे वो लगभग 10 दिन की हमारी क्लास रहेगी, 10 डे वो इन्हीं पर रहेगी, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, इनको भी क्लियर करेंगे और 10 दिनों के अंदर अंदर हम ये 15 नंबर की कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हिंदी की बिल्कुल सारा का सारा इजी आसान तरीके से हो जाएगा। 30 में से 30 नंबर का जो है पैटर्न आपको करवाऊंगा, डिपेंड आप पे रहता है मेहनत कितनी करते हो और इस 30 में से आप याद कितना रख पाते हो वो आप करें, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इनको मैं याद करने के लिए एक ट्रिक और भी बता रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। मैं अक्सर हर वीडियोस में आपको कहता रहता हूं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से जो टेस्ट लिए जाते हैं आपका, उनको जरूर दीजिए। वो टेस्ट जो होते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। पहले दिन आपको टॉपिक बताया जाता है कि कल का आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। मान लो आज हमने दिया प्रत्यय, ठीक है, तो ये प्रत्यय आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से और उसका आप टेस्ट दोगे, ठीक है। वो टेस्ट देने से क्या होगा, आपके समझ में ये आएगा कि हमने कितने प्रत्यय पढ़े थे और कितने हमें याद रहे, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, कुछ आप पढ़ते हो, कुछ आपको नए प्रत्यय जो है वो देखने को मिलते हैं, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, और ये जो टेस्ट तैयार किया जाता है वो ये टीम के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। गुड फैकल्टीज के द्वारा तैयार किया जाता टेस्ट है, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है। ये जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं हो आप, इसको प्रत्यय को पहले पढ़ो उसके बाद उसका टेस्ट दो, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार टेस्ट चल रहा है, ये नहीं है कि आज कोई टॉपिक ले लिया कल कोई टॉपिक ले लिया, नहीं, बिल्कुल टेस्ट जो है वो टॉपिक के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो उस टेस्ट को आपको देने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और आपकी तैयारी का हमें पता चलेगा, कम है तो ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टेस्ट आप देंगे उससे आपकी तैयारी होगी अच्छे से, तो इसलिए मैं कहता हूं टेस्ट देते रहिए आप, तो आप अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहचान, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, दीर्घ स्वर संधि की थी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या किया था हमने, इसकी पहचान क्या थी, ठीक है, कि जो संधि युक्त पद होता है, बता चुका मैं ये बात, संधि युक्त पद होता है उसमें क्या होता है, आ की मात्रा रहती है या ई की मात्रा रहती है या ऊ की मात्रा रहती है, ठीक है, यानी बड़ी मात्रा रहती है। कारागार का एग्जांपल किया था, ठीक है, तो आ की मात्रा है, ठीक है। ई का भी लिया था हमने, नदीस लिया था, ठीक है, ई की मात्रा रहती है, ठीक है। बूढ़ा लिया था, इसमें क्या था, ऊ की मात्रा थी, ठीक है, यानी बड़ी मात्रा इसमें रहती है, ये पहचान है। यदि आपके सामने कोई शब्द आता है उसमें बड़ी मात्रा लगी हुई होती है, संधि युक्त पद में तो कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आया था गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। इसमें क्या देखेंगे हम, गुण स्वर संधि में एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ए की मात्रा या ओ की मात्रा होगी, ठीक है। गुण स्वर संधि में ए की या ओ की मात्रा होगी, जैसे कि अभी एग्जांपल किया था नरोत्तम, ठीक है, किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ठीक है। इसके अलावा हमने ए की मात्रा भी की थी, ए की मात्रा तो आपको पहचान आई जाएगी, इस प्रकार से लगी होगी कहीं पे भी, ठीक है। इसके बाद एक आता है आई,
रे हलंत रहेगा। यदि ये स आता है और इसके ऊपर रे लगा होता है, ठीक है, लगभग वो एग्जाम्पल सारे के सारे इसके होते हैं। एक दो अपवाद होंगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो होती है गुण संधि की पहचान, गुण स्वर संधि की पहचान। इसके बाद वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि की क्या पहचान होगी? इसमें बड़े ए की मात्रा होगी या बड़े ओ की मात्रा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हम अभी अभी कर चुके हैं, जैसे हमने लिखा था हितैषी, हितैषी में किस प्रकार की मात्रा थी? ए की मात्रा थी। या औषधि हमने लिखा था, इसमें किस प्रकार की मात्रा है? ओ की मात्रा है, बड़े, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं वो वृद्धि स्वर संधि के होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपकी 3 संधि जो थी स्वर संधि के अंदर, 3 प्रकार हमारी आज पूरे हुए। कल एक और नई क्लास के साथ मिलते हैं जिसके अंदर नया टॉपिक तो नहीं होगा, नया पैटर्न होगा। स्वर संधि का अगला भेद होगा, चाहे वो यण हो सकता है या अयादी हो सकता है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।